अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत ही अच्छे से जा रही होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, पीयूसी का टॉपिक है, फिजिक्स में है एंड दैट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, जो इसका कॉन्सेप्ट है मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस टाइम। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है वो तो बहुत ही करीब है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, एंड वी विल यूज़ एब इनिशियो मेथड। ठीक है, मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि उसमें क्या होता है। ठीक है, और आपके लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा जो है वो आपको कहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, तो आप तो जानते होंगे हमें यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है y इज इक्वल टू एक्स पावर n। ठीक है, या आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये एक ही बात है, चाहे आप y लिखेंगे चाहे आप f ऑफ x लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली फंक्शन होती है x की, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x पावर n। यानी ये आपके पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। ओके, बट यू हैव टू यूज द मेथड दैट इज एब इनिशियो मेथड। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ठीक है, उतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। उसके लिए मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो उसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको याद होगा तो यहां पर मैं फार्मूला आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन जो फार्मूला होती है वो यहां पर क्या होती है। तो dy बाई dx लिखते हैं हम एक्चुअली। इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। आप तो जानते हैं y होती है फंक्शन ऑफ x की, यानी अगर मैं x को चेंज करता जाऊंगा y भी चेंज होगा, लेकिन किस रेट से चेंज होगा उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। इन सिंपल वर्ड्स यू विल रिमेंबर दिस थिंग, यानी कि y एक्चुअली डिपेंडेंट होता है x पर। ठीक है, बट अगर मैं x को चेंज करता जाऊंगा इसका यह मतलब है कि y भी चेंज होता जाएगा, बट किस रेट से चेंज होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके ओके, जैसा कि आप लिखते हैं कि s होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सपोज टाइम्स टी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम है। तो as we change the time, displacement will also change, but what is the rate of change of the displacement with respect to time? ds by dt। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों वेलोसिटी। ओके, ds by dt। इसमें मुझे नहीं जाना है, मुझे इस पर ज्यादा फोकस करना है, इसको तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या है एक्चुअली, dy बाई dx की फार्मूला क्या है। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है, तो एक्चुअली फार्मूला ये है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। ये क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट थोड़ी देर के बाद। ओके, तो फार्मूला ये है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये सिंपल फार्मूला। अगर आप तो जानते होंगे कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसी को कहते हैं स्लोप, है ना। तो ये एक्चुअली वही फार्मूला है। फिर हम इसको लिमिट लेते हैं, ये बनता है टेंजेंट। थोड़ा सा मैं आपको रिमेंबर करवाऊंगा जल्दी, लेकिन मुझे पूरा इसमें नहीं, हम लेते हैं ये पॉइंट एक, ये एक और पॉइंट है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, यही y होता है फंक्शन ऑफ x, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं x।
अगर यहाँ पर x है तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर f ऑफ x, सिंपल। अब देखिए आइडिया क्या, आइडिया ये है कि इसको मैं यहाँ पर मैं थोड़ी सी चेंज लाऊंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा x प्लस डेल्टा x, या यहाँ पर लूंगा कहीं पर, अगर मैं सपोज यहाँ पर लूंगा ये x प्लस डेल्टा x, यानी कि मैंने x को x का वैल्यू चेंज किया तो ये आ गया ये वाला, तो ये आ गया एक्चुअली ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x। ये तो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, सिंपल। तो ये बनता है यहाँ पर कॉर्ड, अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ये कॉर्ड बनता है। तो उसके फार्मूला क्या है, y2 ये है, वही हो गया y2 माइनस y1 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y1 हो गया आपके पास x, f ऑफ x डिवाइडेड बाय x2 ये है, यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x1 x है ये, और ये कैंसिल हो गया, यही हो गया ना डेल्टा x। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस पॉइंट को पहले इधर था, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, फिर यहां तक ये टेंजेंट बन जाएगा, यहां तक ये टेंजेंट बन जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए dy बाई dx, दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और उसी के लिए हमने जो ये डिस्टेंस थी इसको हमने नेग्लिजिबल बनाया, इसको हमने जीरो बनाया। तो वो यहां पर जीरो कैसे बनेगा, जब हम ये वाला पॉइंट जो है डेल्टा x विल टेंड टू जीरो। यही हो गई फार्मूला, सिंपल फार्मूला यही है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे फार्मूला पर जाएंगे, ठीक है। तो पहले यहां पर आप लिखिए हियर कि सॉल्यूशन ऐसे आप लिखेंगे, हियर f ऑफ x is equal to x power n, therefore f of x plus delta x is equal to, तो अगर यहां पर x, तो x में चेंज आ गई तो वहां पर भी x में चेंज आ जाएगी, x प्लस डेल्टा x पावर n, सिंपल। n can be anything, n can be 0, n can be +1 -1 +2 -2 +3 -3, ओके, या कोई और वे 1/2 1/3, ओके। therefore यहां पर आप लिखेंगे, अगर आपको दिखता है therefore सिंपल dy बाई dx, सिंपल, कोई आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल आपको लिखना है therefore dy बाई dx विच इज द डिफरेंशिएशन। क्या है फार्मूला, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, आपको डिस्टेंस को 0 बनाना है, so that we have a tangent, ओके। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 या f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x, सिंपल। अब आप अपना अपना वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अब आप इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू तो ये है x पावर दिस माइनस x पावर n डिवाइडेड बाई, यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है यहां तक तो कोई मसला नहीं है, आई होप, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, वहां से रिजल्ट आ जाएगा सीधे ही nx पावर n माइनस 1, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए आपको 2-3 चीजें साइड में याद नहीं रखनी है, उनको पहले आपने समझना है, ठीक है, और फिर यहां पर अप्लाई करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि उनको आपने सिंपली ध्यान देना है, समझना है, एग्जाम में उनको नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको सिंपली अप्लाई करना है, ठीक है, सिंपली अप्लाई करना है। अब देखिए कौन कौन सी चीज, पहली चीज आपको यह याद रखनी है कि व्हाट इज फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यानी अगर आपको निकालना होगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक्चुअली मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक रिश्ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीजें भी समझनी होगी। ये है एक्चुअली 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे, यानी कि 4 फैक्टोरियल इज 4 3 हो गया 12, 12 × 2 हो गया 24।
इन द सेम वे इफ यू हैव टू फाइंड 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 2s are 6। इन द सेम वे यू कैन फाइंड 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, यानी कि आपको वहां से आपको यहां से नीचे आ जाना है, ठीक है, नीचे आ जाना है। 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, तो 1 तक जाना है, ठीक है, माइनस तक नहीं जाना, 0 भी बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि ये 0 बन जाएगा फिर तो कोई फार्मूला, तो कोई यहाँ पर आपके लिए कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, आपके लिए 0 ही हमेशा आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 1। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। इसको आप साइड में लिखेंगे। हो गई एक बात, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बात है, इसको भी आप जहन नशीन कीजिए पहले ही। अब देखिए, इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल को मैं यहां पर लिख सकता हूं 4 इंटू, ये क्या है एक्चुअली 3 फैक्टोरियल, सिंपल। इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू, ये क्या है 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सो यू कैन इजीली राइट डाउन 6 फैक्टोरियल किसके बराबर, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या इतना भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, वही हो गया 4 फैक्टोरियल। तो इन द सेम वे यू कैन राइट n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस, एक कम करना है इंटू फैक्टोरियल। यहां तक इसको आपने साइड में लिखना है, लेकिन ये यहां पर आ गया कैसे, दीज आर द एग्जाम्पल्स आई हैव ट्राइड टू शो यू, ओके। तो n फैक्टोरियल होगा n इंटू एक कम करना है फैक्टोरियल। यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेट मी चेक, ओके ठीक है। इसके बाद एक और फार्मूला है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, ये है पीयूसी का टॉपिक, वहां पर है एक चैप्टर बायनोमियल थ्योरम, उसमें एक आइडिया है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉम्बिनेशन, चूज करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपके पास 2 बालें हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 बाल्स है, 2 बाल्स, यानी आपके पास एक बैग है, उसमें 2 बाल्स है, अगर आपको एक चूज करनी होगी उसमें से, अगर आपको उसमें से एक चूज करनी होगी, तो आपके पास कौन कौन से वेज होंगे उस बाल को चूज करने के, यानी हाउ मेनी वेज यू हैव, ध्यान देना, हाउ मेनी वेज यू हैव टू चूज 1 ball फ्रॉम द 2 balls। आपके पास 2 balls है, या आप एक को ले सकते हैं, एक बाल को, इसको या इसको, यानी आपके पास 2 वेज है, या आप ये लेंगे या आप ये लेंगे, आपके पास मिल गई एक बाल, तो आपके पास है 2 वेज, दो वेज है आपके पास एक बाल को पिक करने के लिए। बहुत आसान है। अगर आपके पास एक ही बाल है और आपको यही बाल लेनी है, तो आपके पास एक ही तरीका है, वही बाल लेनी है। अगर आपके पास 5 बाल्स है, टोटल है 5 बाल्स, एक बैग है, 1 2 3 4 5 बाल्स है, और आपको यहां से 2 पिक करने हैं, 2 चूज करने हैं, तो आपके पास कितने वेज है, ठीक है, कितने तरीके हैं उन 2 बाल्स को पिक करने के। अब यहां पर या आप ये और ये लेंगे, एक तरीका ये है, या आप ये और ये लेंगे, एक तरीका ये है, या आप ये और ये लेंगे, एक तरीका है, या आप ये और ये लेंगे, एक और तरीका है, या ये और ये लेंगे, ये और ये लेंगे, ये और ये लेंगे, ये। लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल फार्मूला, इतना याद रखना है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगी, यही है आइडिया। तो मैथमेटिक्स का यही है कि आपको सिंपल इसको बनाना है कि हम कौन सी फार्मूला अप्लाई यहां पर करेंगे, सो दैट वी विल चूज 2 balls फ्रॉम द बैग ऑफ 5 balls। इन द सेम वे इफ यू हैव टू पिक 4 balls आउट ऑफ 10 balls, इफ यू हैव टू पिक 10 balls आउट ऑफ 100 balls, तो फार्मूला तो ऐसे तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो आसानी क्या है, यहां पर अगर आपको 5 balls दिए गए हैं, 2 आपको पिक करने हैं, फार्मूला ये है 5C2।
यानी 5 balls है, इसको कहते हैं चूज, कॉम्बिनेशन, चूज करना, लेकिन 2 ही चूज करना है। अगर आपके पास 10 balls है, चूज करने हैं आपके पास 3, तो फार्मूला ये बनेगी। 100 balls है, चूज करने हैं आपके पास 50, तो ये है तरीका, सिंपल। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया है, इसको आपने फार्मूला में यहां पर नोट डाउन करना है, वो है ये। इसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सिंपल। अब तो इसको सॉल्व करना है, ये बहुत आसान है। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब तो ये आसान है सॉल्व करना। इसका मतलब हो गया 5, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। क्यों? ताकि ये इससे कैंसिल होगा, फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गए। अब तो इसको सॉल्व करना है। ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 10,000। तो आपके पास 10 वेज है इफ यू हैव टू चूज 2 balls आउट ऑफ 10 balls। ये बहुत आसान है फार्मूला, इसको आप राइट डाउन कीजिए, ये है फार्मूला। अगर इसको आपने सॉल्व करना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 यानी कि 7 फैक्टोरियल। फार्मूला बहुत आसान है, इसको आप साथ साथ लिखिए, ठीक है। इसी अंदाज से अगर आपको ऐसे लिख, इसको सॉल्व 100 balls है, 50 आपको चूज करने हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 हो गया 50 फैक्टोरियल इंटू हो गया 50 फैक्टोरियल। इसको आपने फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगी प्यारे बच्चों? बहुत आसान फार्मूला है। अगर आपके पास n balls है, n balls अगर आपके पास है, एंड इफ यू हैव टू चूज r balls आउट ऑफ n balls, तो n balls NCR। फार्मूला सिंपल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। ये होगी एक और फार्मूला। मैं देखता हूं कि आपका वीडियो ठीक से जा रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो इसको भी आप नोट डाउन, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी इसकी हेल्प चाहिए मुझे, ठीक है। बस अब लास्ट पॉइंट है, क्योंकि अब इसको हमने देखना, ये है x प्लस डेल्टा x पावर n, यानी कि a प्लस बी होल पावर n। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहां पर होता a प्लस बी होल स्क्वायर, तो फार्मूला आसान था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इजी था। अगर होगा a प्लस बी होल क्यूब, यानी कि x प्लस दिस डेल्टा x होल क्यूब, तो फार्मूला आसान थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। बट n is not given, n can be anything, n can be 200, n can be 1 lakh, n can be 50, then you have to do so much work. So we have another formula इस चीज को सॉल्व करने के लिए, बट आपको वो एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको सिंपली ये वाला लिखना है, फिर यहां तक आ जाना है, फिर यहां तक, फिर सीधे ही नीचे जाना है। लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि वो फार्मूला क्या है, ताकि आप इस चीज को याद नहीं करेंगे, आपको ये अप्लाई करना है, आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, उस फार्मूला को आप इस साइड में लिखिए, फिर हम उस पर आ जाएंगे और यहाँ पर वीडियो खत्म होगा, ठीक है। फार्मूला ये है सिंपली, इसको आप राइट डाउन, a प्लस बी होल पावर n। फार्मूला ये, यानी n कैन बी एनीथिंग। फिर हम a के बदले x लेंगे और b के बदले हम लेंगे डेल्टा x। तो फार्मूला क्या है देखिए, सिंपल, NC0, a पावर a, n माइनस 0, फिर b पावर 0 प्लस, इसके बाद आगे जाना है NC1 a इंटू, ये इंटू है, a पावर n माइनस 1 b पावर 1, फिर है NC2 a पावर n, ये इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन b पावर 2। बहुत आसान है, प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में आ जाएगा NCN, यानी कि इफ यू हैव टू चूज ऑल द balls n out of n, तो how many ways you have? How many ways you have? How many ways you have
इफ यू हैव टू चूज n balls आउट ऑफ n balls, ओनली वन वे, एक ही वे है ना, n ही है तो n ही को पिक करना है। a पावर n माइनस n, b पावर n, ये हो गया a पावर 0, वो हो गया a पावर n। यही फार्मूला है, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। फिर आपने उतना, फिर आपको इसमें एक एक इसको हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको ही सॉल्व करेंगे, बाकियों को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। अब आप आ जाएं इस पर, सिंपल वही आप फार्मूला अप्लाई कीजिए और यहां पर आ जाएं, इसको आप साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ देयरफॉर वी हैव, अब आप इस पर आ जाएंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ए आपके पास ये है, ठीक है। एन सी 0 पहले आपने लिखना है, एन सी 0, ए के बदले ये है एक्स पावर यानी ए, एन माइनस 0, तो एन माइनस 0 हो गया एन, फिर है डेल्टा एक्स यानी बी के बदले इसकी पावर हो गई 0, बस इसमें ऐसे। फिर आ जाएगा एन सी 1, ओके, एक्स पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिखेंगे, तो आ गया फार्मूला x पावर n माइनस 1, वही है ना फार्मूला, n x पावर n माइनस 1, ये आ गया। अब n आ जाएगा यहाँ पर, तो बात खत्म, ठीक है। फिर है डेल्टा x पावर 1, चाहे आप पावर करेंगे या मत करेंगे एक ही बात है। इसके बाद क्या आ जाएगा, एक और हम यहाँ पर लिखेंगे nc2 x पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहां पर हम रुकेंगे सो ऑन, प्लस लास्ट में आ जाएगा एन सी एन एक्स पावर एन माइनस एन, वो हो गया 0, या इसको लिखेंगे डेल एक्स पावर एन। इतना ही है ना, बहुत आसान है। तो मैं यहां पर इसको यहां पर मिटाऊंगा ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। Therefore, dy by dx will be is equal to dy by dx will be equal to, अब देखिए, और है अपना लास्ट में है ना, इसका डिनोमिनेटर में डेल्टा x। अब देखिए, यानी इस ध्यान दीजिएगा, लिमिट को आपने साथ साथ लिखना है, ठीक, लिमिट नहीं हटाना है, लिमिट को साथ साथ लिखना है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ओके। अब देखिए, इसको आपने सॉल्व करना है और इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे, इनको हम ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर कोई फायदा यहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये भी 0 बनेगा, अब सारे बाकी 0 बनेंगे, ठीक है। इन एक इसको और इस वाले को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। और इसमें एक और चीज था ना, इसमें एक और चीज था, एफ ऑफ एक्स प्लस दिस माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस भी है साथ में, लास्ट वाली टर्म है माइनस एक्स पावर एन, उसको आप साथ में लिखना। अब देखिए, ये हो गया nc0 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, फिर है फार्मूला n माइनस 0, वो हो गया n फैक्टोरियल फिर भी इनटू 0 फैक्टोरियल। फार्मूला को याद रखिए, वो इससे पहले वाली फार्मूला x पावर n, ये हो गया एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, बात खत्म, प्लस उसको आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए, ये है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बिल्कुल सही है, डिवाइडेड बाई, फिर आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, सही अबो फार्मूला, इनटू 1 फैक्टोरियल, बात खत्म। x पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स, उसको आप रहने दें, x पावर n माइनस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके। लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस सो ऑन, प्लस उसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल, हो गया 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, फिर है x पावर 0 दैट इज 1, एनीथिंग रेज्ड टू पावर, वो है ना x पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1, एंड है डेल्टा x पावर n, फिर है माइनस लास्ट में x पावर n। यहां तक तो हो गया, और सबके पास डिनोमिनेटर
डेल्टा एक्स। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है लास्ट टू स्टेप्स, इसको हम हटाएंगे। लास्ट टू स्टेप्स है और ये हो गया आपके पास फार्मूला विच इज यानी दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए प्यारे बच्चों, n फैक्टोरियल खत्म, ये है 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1, तो ये भी हो गया। अब देखिए यहां पर है गया x पावर n, यहां पर हो गया x पावर n, बात खत्म। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर भी है डेल्टा x, यहां पर भी है डेल्टा x, यहां पर भी है डेल्टा x। एक को हम कॉमन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कॉमन? ताकि वो इससे होगा डिलीट, कैंसल आउट। ओके, तो फार्मूला मिल गई आपके पास, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x को कॉमन निकालेंगे, यहां पर रह गया आपके पास, यहां पर तो कुछ नहीं हो गया क्योंकि x पावर n गॉन। फिर आ जाए यहां पर, अभी मैंने आपसे कहा था x पावर n माइनस 1 आ गया आपके पास। अब चाहिए आपके पास n, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? वो होगा इससे कैंसल। अभी जो ऊपर फार्मूला हमने लिखी थी n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसको मैं लिखूंगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहां से आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये और ये कैंसिल होगा, x पावर n माइनस 1। बट थोड़ा सा और यहाँ पर लिखना है, इसको हमने कॉमन यहाँ पर निकाला तो वो रह गया ये प्लस है। इसको आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी एनर्जी ज़ाया यहाँ पर मत करना, बार बार इसको नहीं लिखना। यहाँ पर एक कॉमन निकाला तो एक रह गया डेल्टा x प्लस सो ऑन, प्लस यहाँ पर रह गया n फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर रह गया डेल्टा x पावर n था, एक को कॉमन निकाला तो अगर n था एक को कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितने रह गए, एक कम होगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय है अपना डेल्टा x, ये और ये कैंसल होगा। तो फार्मूला मिल गई आपके पास, इसको आप मिटाइए। देयरफॉर लास्ट में लिखिए डेल्टा, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू, अब आप दीजिए सीधे ही लिमिट। तो अभी मैंने कहा था कि इसको आप एंड तक जाना, इसको आप एंड तक साथ लेके चलना, ठीक है, साथ यहां पर लेके चलना, फिर लास्ट में दे देना। अब दीजिए आप इसको, यानी कि जहां जहां पर ये है डेल्टा x वहां पर आपको 0 देना है। तो यहां पर ये तो कैंसिल होगा, यहां पर तो नहीं है, तो यहां पर नहीं लगेगा लिमिट n(x पावर n माइनस 1), वहां पर तो है तो उसको 0 करेगा, इसको 0 करेगा, प्लस सो ऑन प्लस 0, तो फार्मूला होगी n(x पावर n माइनस 1). यही है आपके पास फार्मूला कि dy बाई dx इक्वल टू n(x पावर n माइनस 1। अगर आपके पास ये वाली फंक्शन दी गई होगी ना, यू कैन इजीली फाइंड, अगर आपके पास दिया गया होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx 2x, x क्यूब 3x स्क्वायर, x पावर 100, 100x पावर 99, पावर डाउन, पावर को एक कम करना है, इसी को कहते हैं dy बाई dx ऑफ x पावर n। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई कैन इजीली रिप्लाई यू गाइस, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना और इसको आप अच्छे से समझना, बहुत ही आसान है, थोड़ी सी कुछ बातें हैं मैंने आपको साइड में बताए। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में y इक्वल टू साइन x फिर cos x, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।